फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक कदम फिटनेस की ओर। फ्रेंड्स, मैं पलक कनौजिया लेकर के आती हूँ आपके लिए ऐसे हेल्दी उपाय और ऐसे हेल्दी वर्कआउट, सुपर इजी वर्कआउट तो आपको या मेरे सारे यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स को सपोर्ट करते हैं फिट रहने में। मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियो घर बैठे इजीली मिल सकें और आप एक कदम फिटनेस की ओर बढ़ा सकें, अपने आप को फिट रख सकें और इस समाज को एक तंदुरुस्त नागरिक दे सकें। तो आइए बात करते हैं बेली फैट पर। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत सारे भारतीयों की प्रॉब्लम है, बेली फैट। आपने देखा होगा हमारे यहाँ 80% लोगों की बैली निकली होती है। हम भारतीयों की जो बॉडी फिगर है, वो जो बॉडी टेंडेंसी है वो है स्लिम होने की, लेकिन हम लोग बॉडी ऊपर से तो स्लिम होते हैं, हमारे पैर भी पतले होते हैं, लेकिन हमारी टमी बड़ी सी निकली होती है। और इस दूसरी तरफ आप कभी विदेशियों को देखिएगा, वो ज़्यादातर पेट से कम मोटे दिखाई देते हैं, उनकी ज़्यादातर बट भारी होते हैं, थाई भारी होती है, उनके पैर मोटे होते हैं या फिर उनकी गर्दन में फैट होता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हर जगह की बॉडी की जो टेंडेंसी है वो अलग तरह की है। जो हमारी विदेशी हैं जो का जो जेनेटिक है वो इस तरह का है कि उनके जो फैट होता है वो उनके बट पे, थाई पे, बैक पे या फिर गर्दन में स्टोर होता है। और हमारे इंडियंस में क्या होता है, हमारे यहाँ जो फैट होता है वो हमारे पेट पे जमा होता है। इसीलिए हम ज़्यादातर जो इंडियंस हैं वो पेट से मोटे होते हैं, ओवरऑल बॉडी से मोटे नहीं होते हैं। हम इंडियंस हो या विदेशी, सबकी बॉडी में एक्सेस फैट जरूर होता है, एक्सेस फ्लूड जरूर होता है, या यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा खाना हमारी बॉडी में स्टोर होता है। इस जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है या एक्स्ट्रा फ्लूड होता है, उसे रखने के लिए बॉडी अपने अंदर ही कहीं ना कहीं डस्टबिन को ढूंढ लेती है जो ईश्वर ने हम सबको दे रखा है। तो हमारा जो डस्टबिन है, या यूँ कह लीजिए कि इंडियन का जो डस्टबिन है वो है हमारी टमी, हमारी बैली, हमारा पेट। हमारे इंडियंस की जो बॉडी है वो अपना ज़्यादातर फूड जो स्टोर करती है पेट में करती है, इसीलिए हम इंडियंस जो है पेट से मोटे दिखाई देते हैं। और विदेशी, उनकी जो बॉडी की जो टेंडेंसी है, उनकी बॉडी जब ज़्यादा स्टोर हो जाता है फूड या एक्स्ट्रा फूड स्टोर जो करती है वो करती है उनके बट में, उनकी थाई में, उनकी गर्दन में। इसलिए वो ओवरऑल एक ही साइज में मोटे दिखाई देते हैं। और उनका फैट ऐसी जगह पे स्टोर होता है कि जहाँ पे उनके ऑर्गन्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो बट में आपके ऑर्गन्स है, ना थाई में है, ना गर्दन पे है, ना इधर हम पे है, शोल्डर पे के हम पे भी नहीं है। तो हम लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है मोटापे से, उनको कम होती है। क्योंकि हमारा जो मोटापा है वो पेट पे आता है, और पेट के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं बाएं सब जगह हमारे ऑर्गन्स होते हैं। इसीलिए जब हमारे पेट पे चर्बी आती है तो सबसे ज़्यादा हमारे ऑर्गन्स इफेक्टिव होते हैं। जब ऑर्गन्स इफेक्टिव होते हैं तो हमें बहुत सारी तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, और जब बीमारियां घेर लेती है तो हमारी लाइफ भी शॉर्ट हो जाती है। यही रीज़न है कि विदेशों की लाइफ 80-90 होती है और हमारे यहाँ पे 60 एवरेज की गई है। अगर विदेशी मोटे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका लुक वाइज बुरे लग सकते हैं, देखने में अच्छे नहीं लग सकते, लेकिन अगर हम इंडियंस का फैट बॉडी पे आता है तो हमारी लाइफ शॉर्ट हो जाती है। इसका रीज़न यही है कि हम टमी से मोटे होते हैं और वो ओवरऑल बॉडी से मोटे होते हैं। उनकी बैली जो होती है वो उनकी ओवरऑल बॉडी के अकॉर्डिंग कम होती है, लेकिन हमारी बैली क्या होती है, हमारी ओवरऑल बॉडी के अकॉर्डिंग हमारी बैली ज़्यादा होती है। अगर आपके सीने से ज़्यादा आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको अपने पेट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या आपको नॉर्मल होने की ज़रूरत है। और नॉर्मल होने के लिए, बैली फैट को कम करने के लिए सोल्यूशन है, 3 रूल फॉलो आपको करने पड़ेंगे और आपकी बैली 1 हफ्ते में बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। बहुत टिपिकल नहीं होता है। अगर आप लोग अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं और कुछ रूल बना लेते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जिसपे इंसान विजय नहीं पा सकता। अब बैली को नॉर्मल कैसे किया जाए? नॉर्मल करने के लिए 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 कि जमा ही ना होने दिया जाए। अगर आप फैट को स्टोर ही ना होने दें, जमा ही ना होने दें, इस तरह से खाना खाएं, इस तरह का खाना खाएं, या फैट जमा ही ना हो, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। तो उसका सल्यूशन क्या है? आप नॉर्मल खाना खाइए, अपने खाने में शुगर और नमक को बहुत कम कर दीजिए, मतलब ना बंद मत कीजिए, एज अ
टेस्ट जो आप लेते हैं उसमें भी और भी कम करके ले लीजिए, तो आपको ही बेनिफिट ही देने वाला है। और अगर आप जो खाना खा रहे हैं तो अगर उसे अपनी उम्र के हिसाब से खाएंगे तो खाना आपके लिए अमृत का काम करेगा, आपके लिए इलाज का काम करेगा। आपकी बॉडी को कहीं दूसरी जगह से अपने इलाज नहीं ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप बढ़ती उम्र में हैं तो आपको खाना कम कर देना चाहिए, और अगर आप अभी बच्चे हैं, ग्रोइंग एज है, तो आपको अच्छा खासा खाना चाहिए, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते हैं, उनकी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है खाने को, और उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा फूड पड़ा नहीं रहता जो सड़ेगा या फैट में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम बड़े लोगों का जो फिजिकल होता है वो इस तरह का होता है कि बॉडी के ऑर्गन्स का पहले की बचपन की तुलना में काम करना कम कर देते हैं। काफ़ी सारी जो बॉडी के प्रोसेस हैं वो कम ढीले पड़ चुके होते हैं, तो हमारे खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए आप थोड़ा ही खाना खाएं, जीने के हिसाब से ही खाएं, ताकि बॉडी उसे ईजिली पचा सके। ना अंदर खाना ज़्यादा जाएगा, ना वो एक्स्ट्रा फूड में जमा होगा, और ना ही आपके अंदर फैट बनेगा, और ना आप मोटे दिखाई देंगे। कई बीमारियों का कारण है। नंबर 2 पे आता है, अगर फैट जमा हो गया है या आप मोटे हो ही गए हैं तो अब क्या किया जाए। कुछ नहीं करना है, अब भी पेशेंस से काम लेना है। अगर आपने फैट स्टोर कर ही लिया है तो अब आपको क्या करना है, सुबह का नाश्ता आप 7 बजे 8 बजे जो खा रहे हैं उसके बाद आप सिर्फ शाम के 7 बजे तक ही खाना खाएं। बाकी रात शाम के 7 से अगले दिन के सुबह 7 बजे तक अगर आप कुछ खाना नहीं खाते हैं, ओनली पानी ही लेते हैं, तो ये जब वो जो 12 घंटे का जो सफ़र होता है, जब आप कुछ नहीं खा रहे होते हैं, तो उस टाइम आपने देखा होगा जब आपको जोरों की भूख लग रही होती है तो आपके पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है। ये आवाज़ क्या होती है? ये आवाज़ कोई अंदर बैठ के इंसान नहीं कर रहा होता है, ये अंदर कोई डड्डू नहीं बैठा है जो आपकी आवाज़ करके आपको बता रहा है कि आपको भूख लग रही है। ये आवाज़ तब आती है जब अपने न्यूट्रिशन का इंतजाम कर रही होती है आप ही की बॉडी में से। जो एक्स्ट्रा फूड, जो एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में जो जगह जगह कन्वर्ट हो रखा है, स्टोर हो रखा है, वो बॉडी उसे फूड के रूप में कन्वर्ट करके यूज़ करती है और बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचाती रहती है। इससे आपकी बॉडी को पूरी न्यूट्रिशन मिलती रहती है और आपको वीकनेस भी नहीं आती है। और ऐसे में जो आपका स्टोर फूड है या स्टोर फैट है वो आपका कम होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, और आप हेल्दी दिखने लगते हैं और आप फिट हो जाते हैं। और आपको फैट कम करने के लिए ऊपर से कुछ भी नहीं करना पड़ता है, या फैट कटर ड्रिंक या फैट कटर फूड या कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है। आपकी बॉडी खुद अपने आप को हील कर लेती है। नंबर 3 पे आता है पेशेंस। अब पेशेंस तो आपको थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपने सालों साल लगा दिए हैं बॉडी में फैट जमा करने में, तो उसे ख़त्म करने में कुछ महीने तो लगेंगे ही। ये जो आप कहते हैं एक दिन में 4 किलो ख़त्म कर दिया, 2 दिन में 10 किलो ख़त्म कर दिया, ये जितनी आप जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं उतनी ही जल्दी से ये बढ़ भी जाएगा, और ये आपको इतने साइड इफ़ेक्ट देने वाला है। आपकी बॉडी लूज़ होने वाली है, आपको वीकनेस आ सकती है, आपको बीपी लो भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए ये जिस तरह धीमे धीमे आया है, अगर इसी तरह धीमे धीमे ये जाएगा तो ये आपका परमानेंट ख़त्म होगा। इसके लिए आपको आगे दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर कभी आपने रूल को फॉलो नहीं करा है तो वो आपने दोबारा गेन कर लिया। कभी कभार का चल जाता है। अगर आप इसी सब के साथ वर्कआउट, योगा, जुम्बा, एक्सरसाइज या हल्के फुल्के व्यायाम को भी साथ में एक हफ्ते करते हैं तो ये आप देखिएगा डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, और जल्दी से जल्दी असर देखने को भी मिलेगा। सही समय पे सही काम किया गया आपको अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो ये थी आज की बेली फैट के रीज़न और उन्हें ख़त्म करने का उपाय। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो भाई बहन हमारे बेली फैट से परेशान हैं वो इजी तरीके से अपने बेली फैट को कंट्रोल कर सकें। और ऐसे जब आप 7 से 7 का जो फास्टिंग रखते हैं, इसमें सिर्फ बेली फैट नहीं ख़त्म होता, इसमें ओवरऑल बॉडी में अगर आप कहीं और का भी फैट कम करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर उसमें भी बहुत काम आता है। एक बार आप करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।